तो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कुंवर सिंह चौहान। आज हम आपको यह बताने आए हैं कि संयोगिता के मन में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम कैसे अंकुरित हुआ, और हम यह भी बताएंगे क्या संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की मौसी की लड़की थी। 12वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था पन्ना राय। वह शादी योग्य राजकुमारों के चित्र बनाया करता था तथा उनके बारे में भी पूरा विवरण रखता था। वह उन चित्रों को लेकर उन राजाओं के दरबार में जाता था जिनकी राजकुमारियां शादी के योग्य होती थीं। एक बार पन्ना राय महाराज जयचंद के दरबार में गए क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि महाराज जयचंद की पुत्री संयुक्ता शादी योग्य हो गई है और वे उसका स्वयंवर करने वाले हैं। महाराज को पन्ना राय ने सभी राजकुमारों के चित्र दिखाए किंतु पृथ्वीराज चौहान का चित्र नहीं दिखाया, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज जयचंद के पृथ्वीराज चौहान के पिता से कटु संबंध थे, इसलिए वे पृथ्वीराज चौहान से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। महाराज जयचंद ने पन्ना राय को उन चित्रों को संयोगिता को दिखाने को कहा। पन्ना राय राजकुमारी संयोगिता के पास पहुंचा तथा सभी चित्र संयोगिता को दिखाए किंतु पृथ्वीराज चौहान का चित्र नहीं दिखाया। संयोगिता ने सभी चित्रों को बड़े ध्यान से देखा लेकिन एक भी चित्र उन्हें पसंद नहीं आया। संयोगिता बचे हुए चित्र को भी दिखाने के लिए कहने लगी तो पन्ना राय ने हिचकिचाते हुए पृथ्वीराज का चित्र भी दिखा दिया। संयोगिता इस चित्र को देखते ही मोहित हो गई। फिर क्या था, वे पन्ना राय से उन्होंने कहा आप एक चित्र मेरा भी बनाओ और उस चित्र को पृथ्वीराज चौहान को दिखाना और उन्हें कह देना कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी और सोमवार से मुझे लेने के लिए आ जाएं। पृथ्वीराज चौहान ने पन्ना राय का बनाया हुआ संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की सुंदरता को देखता ही रह गया और पन्ना राय से कहा कि संयोगिता से कह देना कि मैं उन्हें लेने के लिए अवश्य आऊंगा। पृथ्वीराज चौहान सोमवार के निर्धारित समय पर सेना सहित कन्नौज पहुंच गया। महाबली काका कान उर्फ कन्नड़ देव भी पृथ्वीराज चौहान के साथ गए थे। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनकी एक पत्थर की मूर्ति बनवाई तथा अपने द्वारपाल के रूप में महल के दरवाजे पर खड़ी कर दी। सोमवार आरंभ हुआ। संयोगिता हाथ में वरमाला लेकर सभी राजकुमारों के पास से गुजरी लेकिन वह तो पृथ्वीराज चौहान की तलाश कर रही थी। सभी राजकुमारों में पृथ्वीराज चौहान को न देखकर वह हताश हो गई। तभी उसकी नजर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी जो द्वारपाल के रूप में थी। संयोगिता ने तुरंत दौड़कर महल के बाहर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में जयमाला डाल दी। पृथ्वीराज चौहान तो अवसर की तलाश में था। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर दिल्ली की ओर कूच किया। यह इतनी तेजी से हुआ कि इतने जयचंद की सेना दौड़ी, इतने पृथ्वीराज काफी दूर जा चुके थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जयचंद की सेना का रास्ता रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान के 7 महाबली मारे गए जिनमें से एक काका कान भी थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जयचंद की सेना को हरा दिया था लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपार सैनिक क्षति हुई थी। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज रासों में काल्पनिक बात पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद आक्रांताओं ने राजपूतों को अपमानित करने के लिए जोड़ी गई कि अंगनपाल तोमर की 2 पुत्रियां थीं। एक की शादी कन्नौज के राजा जयचंद से तथा दूसरी कमला देवी का विवाह पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान से किया गया था और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के जयचंद मौसा लगे, लेकिन यह बात काल्पनिक है। इसी बात को पृथ्वीराज विजय इस प्रकार से लिखा गया है
कि पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी के राजा अचल की पुत्री थी। वे कलचुरी वंश के चेदी शाखा से थी। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान न तो अनंगपाल तृतीय का देवता था और न संयोगता उसकी मौसी की पुत्री थी। यह बात अतः यह कहना निराधार है कि पृथ्वीराज ने अपनी मौसी की पुत्री का अपहरण किया था। धन्यवाद।